आइए मती आज्ञा 6 वचन 25 पर। जो आप देखेंगे वो आजकल हो रहा है। बहुत से लोग जो चिंता करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं कि वो कैसे कर पाएंगे। और देखें कि यीशु वचन 25 में क्या कह रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करना। यह एक बहुत बड़ा वक्तव्य है। वचन 25 में अन्य संस्करण कहता है, अपने जीवन के बारे में चिंतित, व्याकुल और परेशान होना छोड़ दें। इसलिए यीशु कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंतित न हो। और अभी भी इस देश में और विश्व भर में लोग अपने जीवन के लिए चिंतित हैं। वो अपने जीवन के लिए परेशान हैं। वो अपने भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित हैं। परंतु यीशु स्वर्ग के राज्य वालों से कहता है कि आप चिंता न करें या अपने जीवन के बारे में परेशान न हो। आप जानते हैं कि अगर यीशु मुझसे कहे कि अपने जीवन के बारे में चिंता मत करना, फिर भी चिंता करने लगूं। अरे मैं तो विश्वासी हूं। यीशु ने कहा कि इसके बारे में चिंता मत करना। तो हर एक बार जब आपको अपने जीवन के बारे में चिंता करने का और भविष्य के बारे में परेशान होने का अवसर मिलता है, यीशु के वचनों को याद करें। अपने जीवन में चिंता और परेशान मत होना। हो सकता है कि जो बात यीशु ने यहां कही है उसे नजरअंदाज करके आप यीशु को अपने जीवन में काम करने से रोक रहे हैं, और इसका परिणाम अब जो होगा वो उसके राज में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका ठीक उल्टा आपने जानबूझकर किया है। उसने कहा है परेशान मत होना। ये चुनौती हो सकती है, तो आपको निश्चित तौर पर वो सब करना है जिससे आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। समझे? ये बहुत बड़ा वक्तव्य है कि चिंता मत करो और परेशान मत रहो। अपने जीवन के बारे में चिंतित मत रहो और परेशान मत हो। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम किस तरह के वस्त्र पहनेंगे, वगैरह वगैरह। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? यह बहुत बड़ा वक्तव्य है, लेकिन यीशु, हम तुम पर इसका भरोसा करते हैं। हमें यकीन है कि आप हमारे लिए मार्ग बनाएंगे ताकि हम उसे प्राप्त कर सकें। वचन 26 वो कहता है, आसमान में चिड़ियों को देखो। उदाहरण के लिए चिड़ियों को देखो, आकाश में पंछियों को देखो। वो ना बोते हैं, न काटते हैं, ना ही खलियानों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या आप आकाश के पंछियों से ज्यादा बेहतर नहीं हो? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वो हमें क्या संदेशा देना चाहता है। वो कहता है पंछियों को देखो, वो ना तो बोते हैं न काटते हैं। वो कहता है परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। कहिए, वो मेरा ध्यान रखता है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप में विश्वास है कि परमेश्वर आपका ध्यान रखता है? नहीं 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 नहीं, धार्मिक उत्तर नहीं। आप जवाब देंगे हाँ हाँ हाँ, और फिर भी परेशान रहेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा? अगर नहीं भी करते हो तो भी मेरे साथ कहें कि वो मेरा ध्यान रखेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कम से कम 3 लोगों से कहें कि वो मेरा पूरा ध्यान रखेगा। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको विश्वास है कि वो आपका ध्यान रखेगा? मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरा ध्यान रखेगा। ओह हालेलुया, मुझे विश्वास है। और ये मत भूलिएगा कि पहले भी उसने कई बार ऐसा किया है, और कभी भी उसने आपका ख्याल रखा है। अगर उसने कभी भी ऐसा किया है, आपका ख्याल रखा है, तो वो फिर से ऐसा करेगा। वो बस चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो आपका ख्याल रखेगा। आप आकाश में उड़ती पंछियों से बेहतर हैं और वो उसका ख्याल रखता है, तो वो आपका भी ख्याल हर दिन रखेगा। ओह धन्यवाद यीशु। तो यही संदेश वो यहां पहुंचाने का प्रयास करता है। और वचन 27 में वो कहता है, उसने कहा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वो कहता है, चिंता करने का परिणाम क्या है? क्या चिंता करके कुछ बढ़ाया जा सकता है? नहीं, आप नहीं बढ़ा सकते। आप बैठे बैठे सोचकर अपने जीवन के लिए कुछ भी सही या लाभदायक नहीं कर रहे। आपको इसमें कुछ मिलना नहीं सिवाय नकारात्मक भावों के। चिंता करते हुए तो कहिए, चिंता मत करो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। वचन 28 तुम लोग आखिर क्यों चिंता करते हो वस्त्र के लिए? अक्सर लोग कपड़ों के लिए चिंतित रहते हैं।
अरे मैंने तुम्हें अरसे से चर्च में नहीं देखा, पहनने के लिए कुछ ठीक नहीं था। कितने दुख की बात है ना, दुख की बात है कि मैं नहीं आ सकी। परमेश्वर के समक्ष होने के लिए मुझे ठीक कपड़ों की जरूरत पड़ती है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कपड़ों के लिए भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? आपने अपने आप को सीमित कर लिया है यह सोचकर कि आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, मेरा क्या होगा। लेकिन आपने यह कभी नहीं सोचा कि जिस परमेश्वर ने इस धरती को ढक दिया है, वही अगर वो पूरी धरती को ढक सकता है, तो फिर वो आपके छोटे से शरीर को पूरी तरह ढकना नहीं जानता होगा। मुझे समझना ही था कि ईश्वर मेरे लिए जूते भी भेज सकता है, जबकि मेरे जूतों में छेद थे। उसके लिए मेरे पास पैसे थे। उस पर भरोसा था कि ईश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। वो मेरे लिए खाना भेज सकता है, वो मेरी देखभाल कर सकता है। और अब मुझे पता है कि कभी मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा तो चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता नहीं होनी चाहिए, मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे लिए खाना भेजेंगे, तुम्हारे लिए जूते भी भेजेंगे। और मैं आपको मसीह धर्म की बुनियादी बातें ही बता रहा हूं। परमेश्वर हमारे कपड़ों का भी ख्याल रखेगा। देखिए वो क्या कहता है, वो इसकी तुलना करता है। ध्यान दें, वो कहता है धरती के फूलों पर ध्यान दो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो परिश्रम करते हैं, ना ही वो बुनते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहूंगा, सुलेमान अपने सारे धन के साथ, अपनी सारी योग्यताओं के साथ, सुलेमान अपनी सारी प्रतिभाओं के साथ, सुलेमान ने वैसे वस्त्र नहीं पहने हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, उन जंगली फूलों की तरह ढकी हुई परमेश्वर आपको बेढंगा दिखने नहीं देंगे। परमेश्वर आपको फटे हाल नहीं दिखने देंगे, जबकि आपका उस पर पूरा विश्वास हो। वो कपड़े तो शैतान की देन है और प्रभु ने परमेश्वर आपको ढकना जानते हैं, बस आप विश्वास रखिए। आपको विश्वास रखना है। हम ईश्वर पे भरोसा करने की बात करते हैं और आप ये भी नहीं मानते कि वो हमें पहना सकता है, खिला सकता है। इस तरह आप परमेश्वर के राज्य में इन सिद्धांतों के बिना जी नहीं सकते। मैं मानता हूं कि वो मेरी देखभाल करेगा। यहीं पर दिया है, प्रभु की महिमा हो। जिस तरह प्रभु ने धरती की घास को ढका है, सिर्फ आज के लिए, कल उसे भट्टी में डाला जाएगा। वो परमेश्वर क्या आपको नहीं ढक सकता? समस्या तो देखिए। हे अल्प विश्वास वाले, स्वर्ग का राज्य और उसके संचालन को समझने से पहले अल्प विश्वास वालों को यह समझना होगा कि चर्च में अल्प विश्वास है। ऐसे लोग भी हैं। हम चर्च में आते हैं पूरे विश्वास के साथ। ईश्वर की महिमा हो, हमने उनके वचनों को सुना और समझा, पर हम में विश्वास की कमी है। दूसरे शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा है जो ज्यादा नहीं टिकती। परमेश्वर चाहता है आपका विश्वास टिका रहे, उसमें थोड़ा सा धीरज मिला लें। आप कहेंगे, मेरे प्रभु आप मेरा ख्याल रखेंगे, भले ही मुझे वैसा न लगे। आप स्वीकार करना नहीं छोड़ेंगे, विश्वास नहीं बदलेंगे। प्रभु की महिमा हो। प्रभु इस बात को समझा रहा है कि पहला मौका मिलते ही प्रभु मेरी देखभाल करेंगे। उस पर मुझे विश्वास नहीं। प्रभु मुझे देख रहे हैं नहीं लगता। प्रभु देखभाल करेंगे, देखते हैं। वो तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ तुम्हें विश्वास है वो कभी नहीं बदलेगा। वो उसके संचालन को देखने या विश्वास करने का मौका नहीं देगा। मुझे प्रभु के वचनों पर पूरा विश्वास है। अगर पवित्र पुस्तक कहती है कि प्रभु मेरा ख्याल रखेंगे, तो ऐसा ही होगा। भले ही तुम्हें लगे कि प्रभु मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बिना बदले तुम्हें खोजते रहने को कहूंगा। प्रभु मेरी देखभाल करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? अल्प विश्वास को हटा रहा हूँ, मैं उसे दूर कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है प्रभु मेरी देखभाल करेंगे। आमीन। ओ अल्प विश्वास वालों, नहीं, इसे बदल देता हूँ। ओ बड़े विश्वास वाले, वो जो विश्वास करते हैं कि प्रभु उन्हें भोजन देगा, कपड़े देगा, उनकी देखभाल करेगा। यहाँ सभी का विश्वास महान है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ कि इस भवन में विश्वासी हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको वस्त्र देगा, आपको नौकरी देगा, आपको चंगा करेगा, आपको खिलाएगा। और इसी बीच आप विश्वास करते हैं कि वो आपका ध्यान रखेगा। जीवन का एक भी क्षण ये नहीं दर्शाएगा कि ईश्वर आपका ध्यान नहीं रखता। आप उसे हमेशा परमेश्वर नहीं कहेंगे, वो आपका पिता है, वो आपका स्वर्गीय पिता है।
ठीक है, अब ये देखें, इसलिए सोचिए नहीं, देखिए आपने इस तरह सोचा, ऐसा विचार आया, ये समस्या है। लेकिन जो कुछ आपके मन में आता है वो सब आप नहीं बोलते। मैं इसे जान रहा हूं। मुझे ये जानने में 30 साल लगे कि आप जो कुछ सोचते हैं जरूरी नहीं कि वो बोलें। विचार आपके मन से आता है, विचार आपके मन से आता है। ओ, ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा मत कहो। अच्छा डॉलर भाई, एक विचार मेरे मन में आया है। समस्या विचारों में नहीं है। भाई और बहनों, कृपया इसे नजर में रखें। आपको अपने सोच विचार से निपटना है। परंतु अब इसे देखें, मुझे हेगिन भाई की तरह बोलने दें। आप पंछियों को अपने सर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें अपने बालों पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। और इसी तरह ऐसी चिंताएं होंगी जो आपके दिमाग में जाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन्हें ले लें, वो आपके पास आएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसे ले लें। लेकिन जब आप कहें कि आपने उसे ले लिया है, जब आप ऐसा कहते हैं, आप पार्सल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखो कि आप क्या कहते हैं। जब आपके मन में कुछ ऐसा आता है जो आपके विश्वास के विरोध में है, आप बोलते रहें जो आप बोलते हैं, और कुछ भी नकारात्मक ना कहें या ऐसा कुछ जो आपके विश्वास का विरोध करे। इसलिए चिंता मत करो। न कहो कि हम आज क्या खाएंगे, हम आज क्या पिएंगे, हम आज क्या पहनेंगे। क्या आपने ध्यान दिया, वही चीजें जो हमें मसीही होकर करनी चाहिए, वही अन्य लोगों को भी चाहिए। अन्य लोगों को भी वही चाहिए। लेकिन वो ये दिखाने के लिए तैयार है कि मसीही होने के नाते आपके पास एक स्थान है जहां आप इन जरूरतों को प्राप्त कर सकते हैं, और पापी लोग वहां पर नहीं जा सकते। परमेश्वर कहता है, मैं अपनों का ध्यान रखूंगा। कोई कहता है, एक मिनट रुको, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं। आप में से कुछ का पिता शैतान है। आप परमेश्वर की संतान नहीं है। आप परमेश्वर की संतान तब तक नहीं है जब तक आपका परिवार में नया जन्म नहीं हो जाता। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। अगर आपका नया जन्म नहीं होता तो आप उनकी संतान नहीं हैं। और स्वर्गीय पिता अपने सारे बच्चों का ध्यान रखेगा। आप वहां बैठे कह सकते हैं, तुम कैसे परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हो? लेकिन क्या वो मेरे पिता नहीं है? इसलिए कि मैंने उस परिवार में जन्म लिया है, मुझे उस परिवार ने गोद लिया है। हालेलुया। यदि परिवार में आपका जन्म नहीं हुआ तो आप अनाथ हैं। नरक के सामूहिक घर में आपको राज में प्रवेश नहीं मिल सकता, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। आप राज में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कुछ ही सेकंड में आप नया जन्म पाकर परमेश्वर के राज में होंगे, ताकि आप परमेश्वर के नजदीक पहुंच सके। कैसे? अपनी देखभाल, अपने भोजन, अपने कपड़ों की जरूरत को प्राप्त कर सके। परमेश्वर कहता है कि मेरी एक पद्धति है संसार के तरीकों से भिन्न, और अगर तुम मेरी पद्धति में आओगे तो अपने आप को कभी अपने कपड़े, अपने भोजन और पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे पास कुछ लोग हैं जो मुझ पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का राज एक भंडार है जिसमें हमारी हर जरूरत को पूरा करने की चीजें रखी हैं। सरकार हमारी हर जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। उनके पास साधनों की कमी है। उनके पास पानी की कमी है। क्या आप जानते हैं पूरे संसार में पानी की समस्या है? उनके पास पानी की भी कमी है। परमेश्वर की महिमा, पानी नया तेल है। पानी नया तेल है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? मेरा प्रभु मुझे देगा अपने उस धर्म के अनुसार जो महिमा सहित परमेश्वर के राज में है। परमेश्वर जानता है कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। वो राज के लोगों का वर्णन करता है। सबसे पहले धार्मिकता, शांति, आनंद, पवित्र आत्मा में। यही परमेश्वर का राज्य है। देखिए, जब आप राज्य की फसल काटते हैं तो आप जान सकते हैं धार्मिकता,
शांति और आनंद। हम बता सकते हैं कि राज्य में हम सब फसल काट रहे हैं, राज्य में फसल काटना कुछ और आप पहचानते हैं कि मैंने ये राज्य संभाला, मुझे ये सरकार से नहीं मिला, मैंने इसे बैंक से प्राप्त नहीं किया, मुझे ये राज्य से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर से मैंने चंगाई नहीं पाई, मैंने राज्य से पाई है। मेरा विवाह सलाहकार से नहीं हुआ, मैंने इसे राज्य से पाया है। क्योंकि मेरा पिता, मेरा प्रभु मुझे हर हाल पर नहीं छोड़ देता। मैं अनाथ नहीं हूं, तो वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। उसके बच्चे बस उस पर विश्वास रखें। मेरे साथ बोलिए, विश्वास है। आइए देखें हम कौन से वचन पर हैं। 31-32 क्या लिखा है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जरूरत क्या है, क्योंकि अमेरिका में हमें समझ नहीं आता कि जरूरत क्या है। आपके पास मोबाइल है, मुझे प्रभु एक और मोबाइल चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी बात ही नहीं कर रहा। मेरे पास एक कार है, दूसरी चाहिए, इसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा। आपको गरीब देशों में जाना चाहिए ताकि जरूरत समझ सके। आप सुने, मैं प्लास्टिक की झोपड़ी में रहता हूं, मुझे घर चाहिए। पिछले महीने से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, मुझे भोजन चाहिए। मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं इन्हीं कपड़ों को बदल बदल के 30 दिनों तक पहनता रहता हूं। हमें इसके बारे में सावधान रहना होगा, नहीं तो हम लालच में फंस जाएंगे, इसे जरूरत कहेंगे। और फिर आप परमेश्वर के कारण पर क्रोध करेंगे। मैं तो कार के लिए विश्वास कर रहा था, और अब जानते हैं कि परमेश्वर बुरा नहीं मानते कि आप इन चीजों की इच्छा करते हैं, लेकिन क्रोध न करें कि किसी कारणवश आपको अतिरिक्त कार नहीं मिली। जरूरत, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी चाहिए। पिता यह जानता है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए कि खर्च और दूसरी चीजों की देखभाल कर सके। तो पिता जानता है कि राज्य तुम्हें यह देने के लिए तैयार है। लेकिन हम में से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे और कहेंगे ऐसा नहीं हो रहा है। तुम्हें प्रकाश चाहिए जिससे तुम्हें चोट ना लगे। आपको भोजन चाहिए, दैहिक चीजें ही जरूरत है। देह से जुड़ी हर चीज की जरूरत है जीने के लिए। पानी भी उन महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आपके शरीर में किसी और चीज से अधिक पानी है। भोजन ये दैहिक जरूरत है, आपको ये चाहिए। और हां, हवा, अगर आपको लगता है कि आपको इस